दोस्तों, यूपी के चुनाव में आजमगढ़ का खासा महत्व है। खासा महत्व इसलिए है, ये सबसे आजमगढ़ की जो सीट है सबसे हॉट सीट मानी जाती है। और हॉट इसलिए है कि ये समाजवादियों का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हमेशा जीतते आए हैं। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में बात करते हैं तो निरहुआ ने यहाँ से जीत हासिल की थी। भले ही वोटों का अंतर ज्यादा नहीं था, लेकिन निरहुआ जो कि भाजपा से थे, उन्होंने जीत हासिल की थी, जो कि धर्मेंद्र यादव को हरा करके उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन अब की बार समीकरण कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है। अलग सा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि पिछली बार समाजवादी पार्टी का राजभर के साथ गठन था। राजभर के साथ उसका गठबंधन था समाजवादी पार्टी का। तो राजभर भी बहुत ज्यादा मेहनत किए थे, लेकिन उनका आरोप था कि एसी कमरे से बाहर अखिलेश जी नहीं निकले, जिसकी वजह से चुनाव हारा गया। लेकिन अब की बार वही राजभर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ, अब की बार भारतीय जनता पार्टी के साथ। और ये वहीं पे जो बसपा से प्रत्याशी बनाए गए थे गुड्डू जमाली, जो बसपा के कैंडिडेट थे, जिन्होंने काफी वोट हासिल किया था। और ये कारण यही बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी अगर हारी है तो उन्हीं की वजह से हारी थी। अगर वो नहीं चुनाव लड़ते तो शायद समाजवादी पार्टी नहीं हारती और जीत जाती। गुड्डू जमाली की जगह पे कोई कैंडिडेट रहता तो वो पक्का समाजवादी पार्टी जीत जाती। क्या इस चुनाव में आजमगढ़ को बदलापुर बनाएंगे अखिलेश? ये बहुत सारी बातें समाज में चलें, लेकिन अब की बार का जो समीकरण है पूरा बदल गया है। बदल इसलिए गया है कि गुड्डू जमाली जहां सपा में शामिल हो गए हैं, वहीं निरहुआ एक तरफ से ये दावा कर रहे हैं कि जो गुड्डू जमाली की वोटर्स हैं, जो उनको सपोर्ट करने वाले थे, वो साथ नहीं गए, वो हमारे साथ आ गए हैं। और वहीं समाजवादियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बातें आ रही हैं कि जो गुड्डू जमाली के वोटर्स हैं वो हमारे साथ आ गए हैं, और पिछली बार का जो अंतर था हार का, वो बहुत ज्यादा नहीं था। इसलिए जो है अब की बार बम्पर वोटों से या बहुत ज्यादा वोटों से हमारी पार्टी से धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से जीत रहे हैं। अब देखिए, आने वाला टाइम ये तो तय कर देगा कि क्या सच्चाई है या किसको कितने वोट मिलने वाले हैं, कौन जीतने वाला है। लेकिन कहीं न कहीं धर्मेंद्र यादव भी कोशिश में लगे हैं, सोच रहे हैं कि पिछली बार का अपनी हार का बदला लिया जाए। और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ये सोच के बैठे हैं कि अपनी जीत को दोबारा से दोहराया जाए, ताकि वो आजमगढ़ में अस्थायी रूप से एक तरह से सांसद बन सकें और लोगों को और आने वाले चुनाव में उनकी जो है दावेदारी और मजबूत हो जाए। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी दिनेश लाल उर्फ निरहुआ को टिकट दे के यादवों को साधने की कोशिश की है। तो अखिलेश यादव भी जानते हैं कि यहाँ पे यादव बाहुल्य क्षेत्र है, तो इसीलिए अपने भाई धर्मेंद्र यादव को उन्होंने टिकट दिया है। और कहीं न कहीं गुड्डू जमाली का समाजवादी पार्टी में शामिल होना एक संकेत भी दिख रहा है कि कहीं न कहीं कुछ तो वोटर्स जो हैं जरूर आएंगे समाजवादी के पार्टी के साथ। और यही सोच के फिर से धर्मेंद्र यादव को अखिलेश जी ने टिकट दिया, क्योंकि अगर कुछ ही लोग वापिस आए, कुछ लोग आ गए उनके साथ, और पिछली बार से कुछ बढ़ के भी वोट मिल गया, तब भी उनकी पार्टी को जीत हासिल होनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी कि उसका कैंडिडेट जो दिनेश लाल उर्फ निरहुआ है वो हारे। और कहीं न कहीं एक तरह से निरहुआ की भी ये अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा इसलिए है क्योंकि पिछली बार तो जनता ने वोट किया, लेकिन बहुत कम अंतर से जीत भी हासिल हुई, गठबंधन भी था। और जो है कि एक तरह से कह सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो बसपा है उसको लोग बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के काम कर रही है, ऐसा आरोप था समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो अब कह सकते हैं अब की बार समीकरण बहुत उलट है। उलट है क्योंकि अगर बसपा से कोई कैंडिडेट आता भी है तो उतना वोट नहीं पाएगा जितना कि गुड्डू जमाली को वोट मिलता था, क्योंकि गुड्डू जमाली यहाँ के लोकल नेता हैं और व्यक्तिगत रूप से भी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल है, काफी ज्यादा लोगों से जुड़े हुए हैं, करीब हैं। और लोकल की वजह से भी उनको बहुत सारे वोट मिल रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी में गए हैं, तो उनका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है। लेकिन बात करें निरहुआ की, तो निरहुआ का सिर्फ वही विकास कार्यों को गिनाना उन्होंने स्टार्ट किया है, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जो अधूरे भी हैं। समस्याएं अभी भी बहुत सारी हैं जिन पे जनता के बहुत सारे सवाल भी हैं, लेकिन एक तरीके से उनको ज्यादा टाइम नहीं मिला। ये उनका जो है मुद्दा है कि हमारे पास टाइम अगर मिलेगा तो हम और भी बेहतर काम आजमगढ़ में करके दिखाएंगे। फिलहाल हमको क्या करना है गाइस, हमको तो चाहिए देश का विकास हो, गांव का विकास हो, हर चीज का विकास हो। लेकिन प्रत्याशियों के दावों से ये लग रहा है कि सारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। अगर दोनों प्रत्याशी जीत रहे हैं तो हार कौन रहा है? आने वाला वक्त तय करेगा ये दोस्तों कि हार कौन रहा है। फिलहाल अभी तो सारे लोगों के मुद्दे में दम दिखाई दे रहा है, सारे लोगों की बातों में
दम दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाला टाइम जनता बताएगी कि कौन है असली सरताज बनने का हकदार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।